हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की। सबसे कुर सजा दिए जाने का जो मामला दुनिया के सामने आया था वो ईरान की 16 वर्षीय मासूम लड़की अतीफ़े रजवी सहली का मामला है। और लोग कहते हैं इसी लड़की का श्राप ईरान को लगा है, क्योंकि इस लड़की के फांसी के बाद से ईरान में कभी शांति नहीं रही। जब वह 5 साल की थी तब एक कार दुर्घटना में अतेपे की मां की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कुछ देर बाद उसका छोटा भाई नदी में डूब गया था। वह अपने वृद्ध दादा दादी के साथ रहती थी। उसकी जिंदगी का असली बुरा दौर तो तब शुरू हुआ जब एक 51 वर्ष के रिटायर्ड गार्ड अली दराबी की उस पर बुरी नज़र पड़ी। 51 वर्ष के अली ने 15-16 साल की इस मासूम लड़की के साथ बलात्कार किया। एक या दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार। दरअसल रजवी के परिवार को मजदूरी जैसे कामों की वजह से सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता था। उसी दौरान अली दराबी उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाता था। उसने रजवी को बुरी तरह धमका दिया था कि अगर उसने किसी से कुछ भी कहा तो उसे और उसके परिवार को मार डालेगा। डरी सहमी रजवी घुट घुट कर जीती रही और ये दरिंदा उस मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाता रहा। यह सिलसिला पूरे 3 साल तक चलता रहा। कहा जाता है कि रजवी ने फिर भी अपने घर वालों को इस बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसे ही फटकार के चुप करा दिया। लेकिन जब धीरे धीरे इस दरिंदे की हैवानियत हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तब रजवी के पिता ने परिवार के लाख आग्रह के बाद पुलिस को इस बात की सूचना दी। हमारे कुछ बुद्धिजीवी जिस खाड़ी देश की संपन्नता का गुणगान करते नहीं थकते, वहाँ का कानून कैसा है। पुलिस ने इस बात की खबर लगते ही आरोपी के बजाय पीड़िता रजवी को ही थाने बुलाकर उससे कड़ी पूछताछ की और उसे वहीं क्राइम अगेंस्ट चैस्टिटी के आरोपी में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार क्राइम्स अगेंस्ट चैस्टिटी सतीत्व वर्जिनिटी के उल्लंघन और यौन व्यवहार से संबंधित अपराध होता है, जिसमें गैर मर्द से किसी भी तरह के संबंध बनाने पर महिला को ही सजा दी जाती है, जब तक वो यह साबित ना कर सके कि उसने आरोपी को संबंध बनाने के लिए लालायित नहीं किया था। इस वजह से रजवी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। यहाँ उसे अली से तो छुटकारा मिला, लेकिन दरिंदगी से नहीं। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रजवी को थाने में भी बेहद प्रताड़ित टॉर्चर किया जाता था और कई पुलिस वाले बारी बारी से उसका दुष्कर्म भी करते थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद जब रजवी की दादी को उससे मिलने की इजाज़त दी गई तो रजवी ने बताया कभी कभी तो उसके साथ इतनी दरिंदगी की जाती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती। उस दर्द की वजह से उसे चलने के लिए भी अपने चारों हाथ पैर के सहारे भी ही चलना पड़ता था। अब अगर आप में जरा सी मानवता होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सब सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। लेकिन अभी थोड़ी और हिम्मत रखिए, क्योंकि इस सिस्टम का अभी एक और कांड उजागर होना बाकी है। लेकिन कोर्ट में आरोपी और पुलिस ने मिलकर ऐसी दलीलें दी कि मामला रजवी के ही खिलाफ जाने लगा। फिर ऊपर से शरिया कानून, जज हाजी रजाई उल्टा रजवी पर ही सजाएं सुनाने लगा। जब अतीफ़ा रजवी को एहसास हुआ कि वह अपना केस हार रही है तो उसने अपनी सफाई देने के लिए जल्दबाजी में अपने चेहरे से हिजाब को उठा लिया और कहा कि अदालत को उसे नहीं बल्कि अली दरबी को दंडित करना चाहिए।
लेकिन उस अक्ल के अंधे जज ने हिजाब हटाने को अदालत का घोर अपमान बताते हुए रिजवी को उम्र कैद की सजा सुना दी। यह सुन रिजवी गुस्से में लाल हो गई, और होती भी क्यों न। इतना अन्याय झेलने के बाद भी उसे इंसाफ देने के बजाय वापस उस नर्क में जाने का को कहा जा रहा था। उसे सिर्फ वो दर्दनाक पल याद आ रहे होंगे, इसलिए उसने विरोध में अपनी जूती निकालकर जज की ओर फेंक दी। इससे जज हाजी रजाई इतना बौखला गया कि उसने तुरंत रिजवी को फांसी की सजा सुना दी। 15 अगस्त 2004 को ईरान के नेका में उसे एक क्रेन से लटकाकर सरेआम फांसी दी गई। बीबीसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील में पेश किए गए दस्तावेजों में उनकी उम्र 22 साल बताई गई है, लेकिन उनके जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र में कहा गया है कि वह 16 साल की थी। ये कैसा अन्याय है? ये कैसा कानून है? क्या यही है मुस्लिम बहुयाद वाले देशों में मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी की असली तस्वीर? और ये तो सिर्फ एक ऐसा मामला है जो ईरान से बाहर की दुनिया तक पहुंच पाया। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ना जाने ऐसे कितने स्थान हैं जहां ऐसे कुर्र कानून की वजह से कितनी निर्दोष बालिकाएं मौत के घाट उतार दी जाती होगी। दोस्तों, ये इतिहास की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कहानी सुनाएं। ऐसी होती है मुस्लिमों की इतिहास। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।